हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th में प्रमोट हुए हैं, मतलब कि बैच 2023 एंड 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम समझेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और हम फॉर्मेट को समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, इसके बाद ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये एक थ्योरी बेस्ड लेक्चर होगा। आपको थ्योरी समझ में आएगी तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर करने में भी, सोल्यूशन करने में भी बहुत इजी होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit or loss of a business carried on by all or any one of them acting for all। देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन में बोल्ड सेंटेंसेस हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। क्या कह रखा है इस डेफिनेशन में कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द टू एंड मोर पर्सन। कम से कम दो और दो से ज्यादा पर्सन तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, जो कि एग्री करते हो। किस बात पे एग्री करते हो? प्रॉफिट और लॉसेस। जो भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो उस पे एग्री कर रहे हैं, और लॉस होगा बिजनेस में तो उस पे भी एग्री कर रहे हैं उनको शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग एक्टिंग फॉर ऑल। तो कैरिड ऑन बाय ऑल क्या होता है? कैरिड ऑन बाय ऑल होता है कि दोनों ने बिजनेस में बराबर का पैसा लगाया और दोनों ही बराबर का टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस में। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल कैसा, क्या मतलब होता है इसका? कि भाई एक बिजनेसमैन ने पैसा लगा दिया पर उसने कहा कि मैं बिजनेस में टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो दूसरा बिजनेसमैन क्या कह रहा है कि ठीक है, मैं कैपिटल कम लगा रहा हूँ पर बिजनेस में जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगी वो मैं देखूंगा। मतलब एक ने खाली कैपिटल लगा दिया बिजनेस में क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, तो उसने पूरा कैपिटल लगा दिया। और जो सेकंड बिजनेसमैन था वो अब क्या करेगा? वो बिजनेस को देखेगा। तो इसे बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन आपको याद भी रखनी है, क्योंकि पिछले कई सैंपल पेपर में सीबीएसई एग्जाम में भी इस डेफिनेशन को पूछा जा चुका है। 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर इसको एग्जाम्पल समझाऊं तो एग्जाम्पल इसका यही है कि एक राम और श्याम दो बिजनेसमैन है जिन्होंने एग्री किया कि ये बिजनेस करेंगे। इन्होंने आइसक्रीम की शॉप ओपन करने का फैसला किया। तो ये जो होगा ये पार्टनरशिप कहलाएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा। अब समझते हैं क्या करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग तो बिजनेस में होने ही चाहिए, पार्टनरशिप में होने ही चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बात की गई है, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2016 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर टू 50। तो इस बात को याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? 50 हैं। कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग? 464 सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो एग्रीमेंट है। तो देखिए, जब भी बिजनेस होता है और पार्टनरशिप में बिजनेस होता है तो एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये हमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाता है। अगर कोई भी पार्टनर कोई धोखा देता है दूसरे पार्टनर को, तो ये एग्रीमेंट होने से हम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हम इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, partnership is the result of an agreement. Such agreement can be either oral or in written. The agreement form the basis of mutual right and duties of partner. यहाँ पे बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट होता है एग्रीमेंट का। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटी है पार्टनर्स की। पूरी इंफॉर्मेशन होती है इस एग्रीमेंट पे। इस एक एग्रीमेंट होता है जिसपे एक कागज पे, आप ये समझ लीजिए कि एक कागज पे लिखा जाता है कि क्या नेचर है बिजनेस का। एक पार्टनर्स के नाम लिखे जाते हैं, इनका एड्रेस लिखा जाता है, इस तरीके की बातें लिखी जाती है और इन दोनों पार्टनर के साइन लिए जाते हैं। कोर्ट से स्टैंप लगाई जाती है, कितना प्रॉफिट, ये कितनी किस तरीके से प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कितनी कैपिटल लगाएंगे, ये सारी बातें इस एग्रीमेंट पे लिखी होती है।
इसके बाद क्या है, इसके बाद कैरिंग ऑन अ बिजनेस है, इसको समझते हैं। तो एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। तो यहाँ पे बात समझिएगा, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखिए राम है और श्याम है, इन्होंने डिसाइड किया कि आइसक्रीम का बिजनेस करेंगे। तो ये बिजनेस ना कैरिंग ऑन होना चाहिए, मतलब कि एक लंबे समय तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया और एक दो महीने के लिए बिजनेस किया। तो इनको जो भी बिजनेस करना है वो इस तरीके से करना है, ऐसा बिजनेस करना है जो इनको लंबे समय तक प्रॉफिट कमा के दे सके और लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट बात की गई है लॉफुल बिजनेस, द बिजनेस फॉर विच पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड मस्ट बी लीगल। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए राम और श्याम के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि राम और श्याम ने डिसाइड किया कि बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करेंगे? कि लोगों को किडनैप करेंगे और उनसे पैसा मांगेंगे। तो ये बिजनेस करने का इन दोनों ने डिसाइड किया। अब देखिए क्या लोगों की नजरों में क्या ये एक लीगल बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ इस पॉइंट से कि जो भी बिजनेस किया जाए वो लीगल होना चाहिए, कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या बात की गई है, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर must be aimed at sharing the profit of the business. If some partner join hand to run a charitable activity, it will not be called partnership. इसमें बात की गई है कि एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में कि उसमें वो प्रॉफिट जो भी बिजनेस में वो होता है उसको शेयर करते हैं। बट अगर कोई पार्टनर चैरिटेबल एक्टिविटी, कोई अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी रन करना चाहता है तो इसको आप पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये मैंने आपको अभी डेफिनेशन में समझाया था, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर और बाय वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो इसको एग्जांपल से फिर समझाता हूँ कि राम और श्याम के एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस में राम के पास इतना पैसा ना हो कि वो बिजनेस कर सके, तो श्याम ने कहा कि ठीक है मैं पैसा लगा देता हूँ बिजनेस में बट मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो राम कहता है ओके, बिजनेस में टाइम जो है वो मैं दूंगा। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए इस तरीके से भी बिजनेस रन किया जा सकता है पार्टनरशिप में। अब आगे समझते हैं, पार्टनरशिप डीड को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टनरशिप को रन करने के लिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो मैंने बताया कि हो सकता है कि किसी के साथ भी, किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी धोखा हो सके। इसके बाद क्या बता रखा है, इट ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। तो बेटर यही होता है कि रिटन एग्रीमेंट हो ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो सके। द रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। उसी रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इट इज लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टनर। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, इसको भी कोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट मानती है। और इसमें पार्टनर्स के क्या होते हैं, दोनों पार्टनर जितने भी पार्टनर होते हैं बिजनेस में उनके साइन होते हैं। तो आई होप कि आपको पार्टनरशिप डीड समझ आ गया होगा। मैंने बताया कि ये कागज का टुकड़ा ही होता है जिसपे सारी बातें लिखी होती हैं कि बिजनेस का नेचर क्या है, कौन कितने कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इनका किस रेशो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये सारी बातें इस पे लिखी होती है, पार्टनर्स के साइन होते हैं ताकि इन फ्यूचर में कोई भी अपनी बात से मुकर ना जाए या कोई भी किसी को धोखा ना दे पाए। इसके बाद कुछ और चीजें समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या चीजें मेंशन होती है इस डीड पे, यहाँ पे यही मैंने मेंशन किया है, ये कुछ ही चीज मैंने मेंशन किया है, इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो मेंशन की जाती हैं पार्टनरशिप डीड पे। देखिए क्या मेंशन होता है, डिटेल ऑफ द पार्टनर, इनमें इनका नाम और एड्रेस मेंशन होता है। डिटेल ऑफ द फर्म, नाम और एड्रेस फर्म का मेंशन होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कैपिटल किस पार्टनर ने लगाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होता है। तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस तरीके से समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है। तो कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें मेंशन होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, मतलब कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है उसमें, पार्टनरशिप डीड ऐसे कोई पार्टनरशिप को उसमें बताया गया है कि वो एब्सेंस है। तो जब भी पार्टनरशिप
एब्सेंस होगी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखा है। ये बातें तो आप याद कर लीजिएगा, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, it should be paid 6% interest on loan by the partner. It is charged against profit. It means interest is paid whether the firm earn profit or loss. देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर पहला पॉइंट है आपका। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो 6% पे आपको कैलकुलेट करना है। ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दे रखा होगा उसमें आपको डेबिट साइड मेंशन करके कैलकुलेट करना है। उसके बाद उस अमाउंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हो सकता है अभी आपको मेरी बात ना समझ आ रही हो, पर अभी के लिए आपको जो समझना है वो ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर आपको 6% कैलकुलेट करना है अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद है शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो इक्वली शेयर होगा पार्टनर्स में। जितने भी पार्टनर्स होंगे और जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो इक्वली शेयर होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। ये बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, और कई बार वो प्रेजेंट भी होगा, बता रखा होगा कि दोनों के बीच में पार्टनरशिप डीड हो रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगी। इसके बाद सैलरी और कमीशन भी पे नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर को। तो ये पॉइंट को भी याद रखिए, आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट्स को कहाँ आपको इंक्लूड करना है। तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% याद रखना है, बाकी जो प्रॉफिट और लॉस है इक्वली शेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन ये पे ही नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखिए, एक और चीज है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर नया आना चाहता है तो वो भी तभी आ पाएगा बिजनेस में जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे। अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री करता है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा न्यू पार्टनर का बिजनेस में। इसके बाद समझते हैं। देखिए, अभी तक आपने क्या समझा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझा था क्लास 11th में। अब उससे आगे की बात है, अब हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या गिवन होगा, हमें जो प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट ही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसी प्रॉफिट को दिखाना होता है। उसके बाद जो भी मैंने अभी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई वो ट्रीटमेंट करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता था, हमें पता चलता था कि एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस से आगे की बात है जिसमें हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, profit and loss appropriation account is prepared for the year and it is an extension of profit and loss account. Net profit or net loss as per the profit and loss is transferred to profit and loss appropriation account. तो वही बात की गई है, या तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा या आपको नेट लॉस गिवन होगा। प्रॉफिट गिवन होगा तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए, लॉस गिवन होगा तो डेबिट साइड मेंशन कीजिए। अब इसको इस तरीके से समझिए, जो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है वो डेबिट साइड आएंगे और जो भी बिजनेस के लिए इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर की कैपिटल जो पार्टनर लगाई उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बिजनेस को, तो ये एक तरीके से एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ये डेबिट साइड आएगा। पार्टनर सैलरी, अब बिजनेस को सैलरी भी देनी पड़ती है पार्टनर को, तो ये भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए डेबिट साइड आएगा। सेम इसी तरीके से पार्टनर कमीशन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट साइड आएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। जो भी साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो इसका मतलब पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी इसका मतलब पार्टनर को लॉस हुआ। तो इस फॉर्मेट को आप समझ लीजिए, यही फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है, और इसी आपको आइटम्स जो इसमें दिख रहे हैं ना आपको, वही आपको अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मेंशन करने हैं, जिस तरीके से भी क्वेश्चन में बात की गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।